बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक इशू से मैं हूं गुलाम रसूल मलिक। इंडिया जो है अपने आप को एक सेक्युलर मुल्क कहलाता है, जमहूरियत का अलमबरदार कहलाता है, लेकिन अगर इंसानी हकूक़ की पामाली की बात की जाए तो दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पर भारत आता है। उनकी कोर्ट्स हों, उनके पॉलिटिशियंस हों, उनके ब्यूरोक्रेट्स हों, उनकी अफवाज हों, इंतहाई मोतसबाना रवैया रखते हैं। दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ, दूसरी कौमों के साथ इंडिया हरगिज़ सेक्युलर मुल्क नहीं है। इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुइज़म चलता है। हालिया दिनों में आपने देखा कि यासीन मलिक जो कि एक हुर्रियत रहनुमा थे, उन पर मत बनाए गए और आखिरकार उन्हें उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। ये इंडिया की तारीख़ में पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा। इंडिया की तारीख़ अनगिनत वाक़यात से भरी पड़ी है। बाबरी मस्जिद का वाक़या आपके सामने है। बाबरी मस्जिद को किस तरह शहीद कर दिया गया था। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया कि बाबरी मस्जिद की जगह यहाँ राम मंदिर बनेगा। यानी फिर मुसलमानों के हकूक़ पर डाका, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया गया। कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं? 70 साल से ऊपर हो गए मजालिम कर रहे हैं, हर किस्म के उनके हकूक़ सलब कर लिए गए हैं। अगर फिर भी यासीन मलिक जैसे हुर्रियत रहनुमा पैदा नहीं होंगे तो फिर और अपने हकूक़ कौन मांगेगा? ये सिर्फ़ और सिर्फ रिटेलिएशन है, ये बदले की एक आग है। ये अपने हकूक़ मांगे जा रहे हैं। इंडिया से अपने हकूक़ की एक जंग चल रही है। हकूक़ मांगे जा रहे हैं कि भाई हमें अपने हकूक़ चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। हम जो हैं वो इंडिया के ग़ुलाम नहीं हैं। हमारी एक स्टेट है। हम या पाकिस्तान के साथ जाएं या अलग रियासत बनाएं, ये हमारा आइनी और कानूनी हक़ है। ये हक़ आप हमसे कभी भी छीन नहीं सकते हैं। जो यासीन मलिक हैं, उनकी जो एफ़र्ट है वो इंतहाई साफ़, शफ़ाफ़ और सुथरी तहरीक थी। उसमें किसी किस्म का कोई भी इंतशार नहीं था, किसी किस्म की भी कोई लड़ाई, इस तरह के मुकदमात उन पे बनाना जो है वो इंतहाई गलत है। यासीन मलिक की पूरी ज़िंदगी आप उठा के देख लें, उन्होंने कश्मीर के हकूक़ और राइट्स की बात की है, लेकिन उसका वसीला इंडियन कोर्ट ने ये दिया कि हकूक़ आप इंडिया से नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने कभी भी रिलीजियस बेस पर, कौमियत की बेस पर सिर्फ़ और सिर्फ अगर इम्पोर्टेंस दी है तो वो सिर्फ़ हिंदुइज़म को दी है। अगर आप मुसलमान हैं अपने हकूक़ नहीं मांग सकते, ईसाई हैं, सिख हैं, आपको हकूक़ नहीं दिए जाएंगे। तो यासीन मलिक साहब को भी इसी जुर्म की पादाश में सज़ाए उम्र की कैद उम्र की सज़ा सुना दी गई है, जो इंतहाई काबिल शर्म और काबिल मज़म्मत फ़ेल है।